हेलो दोस्तों। यह दुनिया जितनी बाहर से चमचमाती हुई दिखती है, अंदर से उतनी ही रहस्यमयी है। और अगर बात हो ट्रेडिंग की, तो यहाँ हर पल चालाकी, डर और लालच के बीच जंग चलती है। लाखों लोग हर दिन इस उम्मीद में शेयर बाजार में कदम रखते हैं कि आज कुछ बड़ा हाथ लगेगा, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग कुछ ही हफ्तों में या तो हार मान लेते हैं या सब कुछ गंवा बैठते हैं। सोचिए, एक ऐसा खेल जहां हर चाल का मतलब होता है पैसा या नुकसान, जहां स्क्रीन पर उछलती हुई लाल और हरी कैंडल सिर्फ नंबर नहीं, किसी की किस्मत का फैसला कर रही होती हैं। ट्रेडिंग बाहर से जितनी आसान लगती है, अंदर से उतनी ही जटिल। ये सिर्फ चार्ट्स और इंडिकेटर्स का खेल नहीं है, यहां असली लड़ाई दिमाग के अंदर चलती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर बार सही समय पर खरीदते हैं, सही समय पर बेचते हैं और लगातार मुनाफा कमाते हैं, जबकि बाकी लोग उसी मार्केट में बार बार हार जाते हैं? ऐसा क्या है जो सफल ट्रेडर्स को बाकियों से अलग बनाता है? क्या ये कोई सीक्रेट स्ट्रेटजी है या फिर एक अलग सोच, एक अलग लेवल का माइंडसेट? इस वीडियो में हम बात करेंगे उस दुनिया की जो आपको न्यूज चैनल्स पर नहीं दिखती। हम उतरेंगे उस गहराई में जहां से प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपने फैसले लेते हैं। ये सिर्फ एक किताब नहीं, एक ऐसी मार्गदर्शिका है जो आपको सिखाती है कि कैसे आप ट्रेडिंग को एक प्रोफेशनल की तरह समझ सकते हैं, कैसे हार को भी अपने पक्ष में बदल सकते हैं। तो अगर आप भी ट्रेडिंग की दुनिया में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, हार से जीत की इस मानसिक लड़ाई को जीतना चाहते हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है यह एक वीडियो आपकी ट्रेडिंग लाइफ की दिशा ही बदल दे। बेल आइकन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर ट्रेडिंग की उस दुनिया की ओर, जहां खेल होता है सिर्फ समझ का और हर सेकंड में बदलती है किस्मत। चैप्टर 1, द ट्रेडर्स पाथ टू सक्सेस। सुबह के 4 बज रहे हैं। एक छोटी सी बालकनी में बैठा एक आदमी अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर घूर रहा है। उसके चेहरे पर थकावट है, लेकिन आंखों में उम्मीद की एक चमक। उसकी कॉफी ठंडी हो चुकी है, लेकिन उसके अंदर एक आग जल रही है, कुछ कर दिखाने की, कुछ बड़ा बनने की। ये कहानी सिर्फ उसी एक इंसान की नहीं है, ये कहानी हर उस व्यक्ति की है जिसने ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखा है, उस सपने के साथ कि एक दिन वो भी अपने लिए, अपने परिवार के लिए वो जिंदगी बना पाएगा जिसका उसने हमेशा से सपना देखा था। लेकिन ट्रेडिंग ये कोई आसान सफर नहीं, ये मैदान है मानसिक लड़ाइयों का, जहां हर एक क्लिक के पीछे छिपा होता है डर, लालच और कभी कभी पछतावा। शुरुआत में सब कुछ आसान लगता है, चार्ट्स, पैटर्न्स, यूट्यूब स्ट्रेटजीज, सब कुछ बेहद आसान और रोमांचक। 1-2 बार मुनाफा हुआ तो ऐसा लगता है कि बस अब तो यही रास्ता है करोड़पति बनने का। लेकिन असली परीक्षा तब शुरू होती है जब एक के बाद एक ट्रेड में नुकसान होने लगते हैं। पैसा नहीं, आत्मविश्वास भी डगमगाने लगता है। एक नया ट्रेडर सोचता है, मुझसे कहां गलती हो गई। वो फिर से वीडियो देखता है, फिर से नोट्स पढ़ता है, लेकिन असली जवाब कहीं और छुपा होता है, उसकी सोच में, उसके रवैये में, उसकी आदतों में। हर सफल ट्रेडर की कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां वो टूटता है, बिखरता है, लेकिन फिर खड़ा होता है। और यही फर्क लाता है हार मान लेने वाले और इतिहास रच देने वाले के बीच। एक बार एक ट्रेडर था जिसने शुरू में ही बड़ा नुकसान झेला। एक दिन में RS5 लाख का नुकसान। वो चाह सकता था कि सब कुछ छोड़ दे, फिर कभी चार्ट ना देखे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने अंदर झांका, उस डर को समझा जो हर ट्रेड से पहले उसके हाथ कांपने लगते थे। उसने अपनी आदतें बदली, अपने टाइम टेबल को डिसिप्लिन में ढाला और सबसे बड़ी बात, उसने सीखना शुरू किया अपने हर नुकसान से। ट्रेडिंग सिर्फ मुनाफा कमाने का जरिया नहीं है, ये एक आईना है जो आपको आपके असली चेहरे से रूबरू कराता है। जब आप गलत ट्रेड में फंसते हो तो वो आपके लालच को दिखाता है। जब आप समय से पहले एग्जिट कर जाते हो, वो आपके डर को उजागर करता है। और जब आप लगातार गलती करते हुए भी वही चीज दोहराते हो, तो वो आपकी जिद को सामने लाता है। अगर आप सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो पहले एक अच्छा इंसान बनिए। ऐसा इंसान जो भावनाओं को समझे, खुद पर कंट्रोल रखे और हर हाल में डिसिप्लिन को ना छोड़े। ये रास्ता लंबा है, थकाने वाला है, लेकिन जो इसे पार कर जाता है
उसके लिए इनाम सिर्फ पैसा नहीं होता, उसे एक नई सोच, एक नई जिंदगी और सबसे बड़ी बात, खुद पर भरोसा करने की ताकत मिलती है। आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है आप भी उसी बालकनी में बैठे उस इंसान जैसे हों, थके हुए लेकिन उम्मीद से भरे हुए। तो याद रखिए, ये सफर मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। और अगर आपने सही सोच, सही प्लान और सही माइंडसेट के साथ शुरुआत की तो एक दिन चार्ट की हर कैंडल आपकी बात मानेगी, क्योंकि इस दुनिया में वही जीतता है जो सबसे पहले खुद से लड़ना सीखता है। और यही है एक सफल ट्रेडर बनने की असली शुरुआत। चैप्टर 2, द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। रात के 2 बजे हैं। एक नौजवान अपने स्क्रीन पर घूर रहा है। चार्ट पर एक लाल कैंडल तेजी से गिर रही है और उसके चेहरे का रंग भी उसी कैंडल की तरह फीका पड़ता जा रहा है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है, उसके हाथ कांप रहे हैं और उस पल में वो भूल गया है कि उसने कभी कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पढ़ी भी थी। ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं है, ये हर उस इंसान की है जिसने ट्रेडिंग शुरू तो की थी चार्ट्स और पैटर्न्स के भरोसे, लेकिन हार उस मन की हुई जो डर, लालच और संदेह से भरा हुआ था। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मार्केट? नहीं। सिस्टम? नहीं। वो दुश्मन हम खुद होते हैं। हमारे अपने इमोशंस, हमारे डर, हमारी उम्मीदें। यही हमें हर बार उस बिंदु तक ले जाते हैं जहां हम जानते हुए भी गलती कर बैठते हैं। एक बार की बात है, एक ट्रेडर ने बड़ी मेहनत से एक सेटअप तैयार किया। घंटों तक उसने चार्ट्स को देखा, इंडिकेटर्स का एनालिसिस किया और एकदम सटीक पॉइंट पर एंट्री ली। लेकिन जैसे ही मार्केट थोड़ी सी उल्टी दिशा में गया, उसका धैर्य डगमगा गया। वो डर गया। उसने सोचा कहीं फिर से नुकसान ना हो जाए और उसने ट्रेड काट दिया। और ठीक उसके कुछ मिनट बाद वही ट्रेड ऊपर की ओर भाग गया। अब आप सोचिए, गलती कहां थी? सिस्टम में नहीं थी, वो सेटअप सही था, लेकिन उस एक पल में उसकी साइकोलॉजी, उसका डर जीत गया। ट्रेडिंग का खेल बाहर की दुनिया में नहीं होता, ये असल में एक मेंटल बैटलफील्ड है, जहां हर ट्रेड के साथ आपकी भावनाएं एक रेस में भाग रही होती हैं। डर की, लालच की, पछतावे की और उम्मीद की। जब आप किसी ट्रेड में जल्दी कूद जाते हैं सिर्फ इसलिए कि बाकी सब कूद रहे हैं, तो वो होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब आप लॉस में भी ट्रेड को काट नहीं पाते और सोचते हैं कि शायद अब तो ऊपर जाएगा, वो होती है होप ट्रैप। और जब आप मुनाफे में होते हुए भी जल्दी निकल जाते हैं क्योंकि आपको लगता है बस इतना काफी है, वो होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। हर सफल ट्रेडर जानता है कि असली स्ट्रैटेजी दिमाग में बनती है। जो अपने डर को समझ लेता है, जो अपने लालच को पहचान लेता है, जो अपने अंदर की आवाज को काबू में रख लेता है, वही सबसे बेहतर फैसले लेता है। एक बार एक एक्सपर्ट ट्रेडर से पूछा गया, आप हर बार सही कैसे हो जाते हैं? उसने मुस्कुराकर कहा, मैं सही नहीं होता, मैं सिर्फ अपने इमोशंस को फैसले लेने नहीं देता। ट्रेडिंग में सही या गलत की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आपकी सोच साफ है, अगर आपकी मानसिक स्थिति स्थिर है, तो आप हर हालात में खुद को संभाल सकते हैं। हर बार जब आप ट्रेड करते हैं, वो सिर्फ एक पोजीशन नहीं होती, वो एक टेस्ट होता है आपकी मानसिक ताकत का, आपकी सहनशीलता का और सबसे जरूरी आपके सेल्फ अवेयरनेस का। इसलिए अगली बार जब आप चार्ट पर कोई मूव देखें और आपकी उंगलियां क्लिक करने को बेताब हो जाएं, तो रुकिए, एक सांस लीजिए, अपने दिमाग से पूछिए, क्या यह फैसला मैं डर के कारण ले रहा हूं या समझदारी से? क्या मैं लालच में हूं या डिसिप्लिन में? क्योंकि जो इंसान अपने मन को समझ लेता है, वो दुनिया के किसी भी मार्केट को समझ सकता है। तो याद रखिए, ट्रेडिंग की असली ताकत ना तो चार्ट में है, ना इंडिकेटर्स में, वो है आपके दिमाग में। और जब आप इस बात को सच में समझ लेंगे, तब ना मार्केट आपको हिला पाएगा, ना नुकसान आपको डरा पाएगा। आप हर ट्रेड में जीतेंगे, भले ही पैसा आए या नहीं, लेकिन आपका माइंडसेट मजबूत होता जाएगा। और वही है एक प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान। चैप्टर 3, द सीक्रेट टू कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स। डिसिप्लिन। सुबह के 9:15 बजे हैं। मार्केट खुलने में बस 15 मिनट बाकी हैं। एक ट्रेडर अपने सिस्टम के सामने बैठा है, हाथ में कॉफी है, आंखें स्क्रीन पर जमी हुई हैं, लेकिन दिमाग में तूफान चल रहा है। कल उसने एक गलत ट्रेड लिया था और RS 20,000 का नुकसान उठाया था।
आज वो सोच रहा है, आज कुछ बड़ा करना है, सब वापस लाना है। लेकिन उसके हाथ कांप रहे हैं, उसकी उंगलियां माउस पर हैं और अंदर एक बेचैनी सी दौड़ रही है। अब सोचिए, क्या वो आज मुनाफा कमा पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि उसके अंदर जो चीज आज सबसे ज्यादा कमजोर है वो है अनुशासन। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा झूठ जो हम खुद से कहते हैं वो ये है, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक आपके हर फैसले में अनुशासन नहीं होगा तब तक मुनाफा भी बस एक इत्तेफाक रहेगा, आदत नहीं। कोई भी ट्रेडर जब पहली बार मार्केट में आता है तो वो सपने लेकर आता है, बड़ी गाड़ियों के, फॉरेक्स अकाउंट्स के और फ्रीडम के। पर कुछ ही हफ्तों में उसे पता चलता है कि ये दुनिया उतनी आसान नहीं है जितनी इंस्टाग्राम पर दिखती है। एक बार की बात है, एक लड़का था जिसने कुछ यूट्यूब वीडियो देखकर ट्रेडिंग शुरू की। शुरुआती 2 ट्रेड्स में उसने बढ़िया मुनाफा कमाया। उसका कॉन्फिडेंस आसमान पर पहुंच गया। तीसरे दिन उसने प्लान से बाहर जाकर एक बड़ा ट्रेड लिया और सारा मुनाफा चला गया। वो समझ नहीं पाया कि गलती कहां हुई, लेकिन असली वजह यह थी डिसिप्लिन की कमी। आपके पास दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है, आप हर दिन चार्ट्स घंटों तक देख सकते हैं, लेकिन जब असली ट्रेड सामने आता है उस एक पल में सिर्फ और सिर्फ अनुशासन काम आता है। अनुशासन का मतलब सिर्फ समय पर ट्रेड लेना नहीं है, इसका मतलब है न कहना उस लालच को जो कहता है थोड़ा और कमा ले, न कहना उस डर को जो कहता है शायद ये अब और नीचे चला जाए, और सबसे बड़ी बात, न कहना उस आवाज को जो हर नुकसान के बाद कहती है सब कुछ एक ही ट्रेड में वापस लाना है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ ट्रेडर्स हर दिन बस 1-2 ट्रेड लेते हैं और फिर भी लगातार मुनाफा कमाते हैं, जबकि कुछ लोग हर 5 मिनट में एंट्री और एग्जिट बदलते हैं और महीने के अंत में खाली हाथ रह जाते हैं? फर्क सिर्फ एक चीज में है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन वो ताकत है जो आपको रोकती है जब आप बेकाबू हो रहे होते हैं। डिसिप्लिन वो सोच है जो आपको प्लान के साथ चलना सिखाती है, चाहे मार्केट कुछ भी करे। एक सच्चा प्रोफेशनल ट्रेडर तब भी इंतजार करता है जब कोई सेटअप नहीं दिख रहा, और तब भी रुकता है जब लालच कहता है अब भाग ले। ट्रेडिंग एक ऐसा खेल है जहां कम ही असल में ज्यादा होता है, जहां एक सटीक ट्रेड 100 अधूरे ट्रेड्स पर भारी पड़ता है। याद रखिए, मार्केट हर दिन नए मौके देगा, लेकिन हर मौके के पीछे भागने का मतलब है अपनी पूंजी और मानसिक शांति दोनों खो देना। अगर आप रोज वही गलतियां दोहराते हैं, प्लान होते हुए भी इमोशंस के हाथों हार जाते हैं, तो इसका मतलब है आप अभी तक ट्रेडर नहीं बने, आप बस एक रिएक्शन मशीन है। डिसिप्लिन कोई बटन नहीं है जो क्लिक करते ही ऑन हो जाए। ये एक आदत है, एक प्रक्रिया जो हर दिन छोटे छोटे फैसलों से बनती है। और जब एक दिन आप ट्रेड लेते समय डरते नहीं, लालच में नहीं बहते और नुकसान को भी मुस्कुराकर स्वीकार करते हैं, तो समझिए आप सही रास्ते पर हैं। तो अगली बार जब आप ट्रेड करने बैठें तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं डिसिप्लिन में हूं? अगर जवाब हां है तो आपको मुनाफा मिले या ना मिले, आपने ट्रेडिंग की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली है। अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपने कब कब अपने डिसिप्लिन को तोड़ा और उसका क्या अंजाम हुआ। चैप्टर 4, एंट्री स्ट्रैटेजीज दैट वर्क। एक ठंडी सुबह थी। दिल्ली के एक छोटे से कमरे में बैठा रोहित अपने लैपटॉप पर चार्ट देख रहा था। मार्केट खुलने में बस 5 मिनट बचे थे। स्क्रीन पर लाल और हरी कैंडल्स का खेल चल रहा था। हाथ में कॉफी, आंखों में थोड़ा डर और दिल में बस एक ही सवाल, इस बार सही एंट्री होगी ना? पिछले 2 हफ्तों से लगातार नुकसान हो रहा था। कभी बहुत जल्दी एंट्री ले ली, कभी देर हो गई, और कभी तो बस इमोशंस में आकर ट्रेड मार दिया बिना किसी सेटअप के। लेकिन आज वो कुछ अलग करना चाहता था। उसने तय कर लिया था, आज मैं अपने दिमाग की नहीं, सिस्टम की सुनूंगा। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो हर उस ट्रेडर की है जो मुनाफा नहीं, सिस्टम के भरोसे जीना चाहता है। मार्केट में एंट्री लेना कोई बड़ा काम नहीं है, एक क्लिक और ट्रेड शुरू। लेकिन सही एंट्री लेना, वहां एंट्री लेना जहां रेस शुरू हो रही हो और उस वक्त नहीं जब लोग दौड़ चुके हों, यही है असली कला। ट्रेडिंग में एंट्री उस दरवाजे की तरह होती है जिससे आप या तो एक सुनहरी दुनिया में दाखिल हो सकते हैं या किसी अंधेरे कुएं में गिर सकते हैं।
अक्सर नए ट्रेडर्स को लगता है कि अगर मुझे बस एक बढ़िया एंट्री मिल जाए तो मैं बड़ा मुनाफा कमा सकता हूं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि बढ़िया एंट्री सिर्फ भाग्य से नहीं मिलती, वो मिलती है तैयारी से, धैर्य से और समझदारी से। एक बार की बात है, एक एक्सपर्ट ट्रेडर दिन भर स्क्रीन के सामने बैठा रहा, लेकिन एक भी ट्रेड नहीं लिया। उसका दोस्त चिढ़ गया और बोला, तू पूरा दिन बैठा रहा, एक भी बटन नहीं दबाया। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं ट्रेड लेने नहीं बैठा था, मैं सही ट्रेड का इंतजार कर रहा था। और यही फर्क है एक प्रोफेशनल और एक भावुक ट्रेडर में। एक एंट्री तभी काम करती है जब वो 3 चीजों का मेल हो: टेक्निकल कंफर्मेशन, मन की स्थिरता और टाइमिंग की स्पष्टता। अगर इन तीनों में से एक भी डगमगाया तो चाहे सेटअप कितना भी अच्छा हो, ट्रेड आपके खिलाफ जाएगा। जब आप बिना प्लान के ट्रेड लेते हैं, बस लगता है अब चल पड़ेगा, तो आप दरअसल दांव खेल रहे होते हैं, ट्रेड नहीं। सही एंट्री लेने के लिए सबसे पहले जरूरी है पेशेंस। कई बार सेटअप आपकी आंखों के सामने बनता है, लेकिन आप या तो जल्दी कूद जाते हैं या देर से पकड़ते हैं। मार्केट किसी को माफ नहीं करता, ना उन लोगों को जो जल्दीबाजी करते हैं, ना उन्हें जो डर के मारे रुकते हैं। एक और जरूरी बात, हर ट्रेड में एंट्री का मतलब सिर्फ जगह नहीं होता, उसका मतलब है मन की स्थिति भी। अगर आप गुस्से में हैं, लालच में हैं या किसी नुकसान को लेकर परेशान हैं, तो उस वक्त ली गई कोई भी एंट्री सिर्फ रिएक्शन होती है, डिसीजन नहीं। कुछ ट्रेडर्स प्राइस एक्शन पर भरोसा करते हैं, कुछ इंडिकेटर्स पर, लेकिन एक सच्चा ट्रेडर कंडीशन पर भरोसा करता है। वो देखता है कि मार्केट अभी किस फेज में है, ट्रेंडिंग है या रेंज में। वो अपने सिस्टम से पहले सवाल करता है, क्या ये वही मौका है जिसके लिए मैंने इंतजार किया था? कई बार एक साधारण स्ट्रेटेजी भी असाधारण बन जाती है अगर उसे सही समय पर लागू किया जाए। सोचिए, अगर कोई ट्रेडर हर बार सिर्फ ब्रेकआउट पर एंट्री लेता है, लेकिन तब जब ब्रेकआउट फेल हो रहा हो, तो क्या वो मुनाफा कमा पाएगा? नहीं। और यही कारण है कि सही एंट्री सिर्फ एक तकनीकी पॉइंट नहीं, एक मनोवैज्ञानिक संतुलन भी है। तो अगली बार जब आप ट्रेड लें, तो खुद से 3 सवाल जरूर पूछिए। क्या ये वही सेटअप है जो मैं रोज देखता हूं? क्या मेरी मन स्थिति शांत और स्पष्ट है? क्या मेरा स्टॉप लॉस और टारगेट तय है? अगर इन तीनों का जवाब हां है, तो आप एक सिस्टमैटिक ट्रेडर हैं, और अगर नहीं, तो बेहतर है इंतजार कीजिए, क्योंकि ट्रेडिंग में पैसा इंतजार करने वालों को नहीं मिलता। पैसा उस इंसान को मिलता है जो सही वक्त पर सही तरीके से मैदान में उतरता है, न ज्यादा जल्दी न बहुत देर। तो दोस्तों, याद रखिए, हर एंट्री एक कहानी बनाती है। अब ये आप पर है कि वो कहानी मुनाफे की हो या पछतावे की। अगर आपको इस चैप्टर ने सोचने पर मजबूर कर दिया हो, तो कमेंट में लिखिए आपने सबसे बेहतरीन एंट्री कब ली थी और वो क्यों कामयाब रही। चैप्टर 5, मनी मैनेजमेंट, प्रोटेक्टिंग योर कैपिटल। कई लोगों के लिए ट्रेडिंग का मतलब होता है जितना जल्दी हो सके उतना ज्यादा मुनाफा कमाना, लेकिन एक सच्चे ट्रेडर के लिए ट्रेडिंग का असली मतलब होता है कैसे अपने पैसे को बचाया जाए। शुरुआत में जब कोई ट्रेडर इस दुनिया में कदम रखता है, तो उसका ध्यान बस एक ही चीज पर होता है, प्रॉफिट। वो हर चार्ट में मौके ढूंढता है, हर इंडिकेटर को पढ़ता है, हर मूवमेंट को पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन धीरे धीरे उसे ये एहसास होता है कि इस खेल में सिर्फ मुनाफा कमाना ही काफी नहीं। अगर पूंजी ही सुरक्षित नहीं रही, तो ये खेल ज्यादा देर तक खेला ही नहीं जा सकता। एक बार एक नवयुवक ने अपने पूरे सेविंग्स से ट्रेडिंग शुरू की। उसने बड़ी बड़ी बातें सुनी थीं, रिस्क लो तभी रिवॉर्ड मिलेगा। उसने 1 लाख रुपए से शुरुआत की। पहले 2 हफ्तों में 20,000 का मुनाफा हुआ। उसका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। फिर उसने बड़ी पोजीशन ली। इस बार 2 गुना मुनाफा होगा, लेकिन मार्केट ने यू टर्न ले लिया। किसी भी मनी मैनेजमेंट के बिना लिया गया वो ट्रेड उसे एक ही दिन में RS 40,000 का नुकसान दे गया। वो टूट गया। और यहीं पर आता है मनी मैनेजमेंट का महत्व। मनी मैनेजमेंट सिर्फ ये नहीं बताता कि आपको कितनी बड़ी पोजीशन लेनी चाहिए, ये आपको बचाता है आपसे खुद से, आपके डर से, आपके लालच से, आपके जल्दबाजी भरे फैसलों से। इस दुनिया में जितने भी सफल ट्रेडर्स हुए हैं, उन्होंने सबसे पहले सीखा खुद को कैसे कंट्रोल किया जाए और पूंजी को कैसे बचाया जाए।
कई लोग सोचते हैं मुझे तो सिर्फ एक बड़ा ट्रेड चाहिए, मैं सब कुछ पलट दूंगा। लेकिन ट्रेडिंग में कोई एक बड़ा ट्रेड नहीं होता। यहां हर छोटा कदम, हर छोटा रिस्क, हर बार की प्लानिंग यही आपको टिकाए रखती है। जैसे कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले बजट बनाता है, रिस्क मैनेज करता है, बैकअप प्लान रखता है, वैसे ही एक ट्रेडर को हर ट्रेड में सोचना होता है, अगर ये फेल हुआ तो मैं कितना झेल सकता हूं। यहां एक और बात समझना जरूरी है, हर ट्रेड एक युद्ध है और युद्ध जीतने के लिए जरूरी है सेना की ताकत को बचाकर रखना। आप एक जंग हार सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास संसाधन बचा है तो आप अगली लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक ही जंग में सब कुछ दांव पर लगा दिया और हार गए, तो अगली सुबह आपके पास मैदान में उतरने का मौका नहीं रहेगा। एक और सच्ची कहानी, एक अनुभवी ट्रेडर हर बार सिर्फ 2% पूंजी का रिस्क लेता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, इतनी छोटी पोजीशन से क्या होगा। लेकिन 6 महीने बाद जब मार्केट में बड़ी गिरावट आई और बाकी सब लोग अपने अकाउंट्स जीरो करते दिखे, वो ट्रेडर अब भी मैदान में था और वही गिरता मार्केट उसे सबसे बड़ा मुनाफा दे गया। ट्रेडिंग का असली खेल है बचे रहना। जो ट्रेडर बचा रहता है वही सीखता है, वही आगे बढ़ता है और वही जीतता है। मनी मैनेजमेंट आपको वो आत्मविश्वास देता है जो किसी भी मार्केट की उथल पुथल से नहीं डगमगाता। जब आप जानते हो कि आपने एक लिमिट तय की है, एक स्ट्रक्चर बना रखा है, तो आप ट्रेड को लेकर इमोशनल नहीं होते, आप डरते नहीं, आप लालची नहीं बनते, आप बस अपना सिस्टम फॉलो करते हैं। ट्रेडिंग की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये नहीं होती कि लोग हारते हैं, सबसे बड़ी ट्रेजेडी होती है कि लोग सीखने से पहले ही हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी पूंजी को बचाने की कोई रणनीति ही नहीं बनाई थी। तो अगर आप सच में इस फील्ड में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये समझिए, पैसा कमाना सेकंड स्टेप है, पहला स्टेप है पैसा बचाना। हर बार ट्रेड लेने से पहले खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, अगर ये ट्रेड गलत गया तो क्या मैं अगली सुबह फिर से ट्रेड कर पाऊंगा? अगर जवाब हां है तो आप मनी मैनेजमेंट में पास हो चुके हैं। और यही वो राज है जो एक ट्रेडर को महीने, साल और पूरी उम्र तक इस खेल में बनाए रखता है। चैप्टर 6, पुटिंग इट ऑल टुगेदर। रियल ट्रेड्स, रियल प्रॉफिट्स तैयारी हो चुकी है। अब वो वक्त आ गया है जहां चार्ट, साइकोलॉजी, डिसिप्लिन, एंट्री और मनी मैनेजमेंट सब कुछ मिलकर एक हथियार बनाते हैं। एक ऐसा ट्रेडर जो अब सिर्फ सपने नहीं देखता बल्कि मार्केट से अपना हक भी निकालता है। इस सफर की शुरुआत डर और भ्रम से हुई थी। कई गलत ट्रेड्स, ढेरों नुकसान, न स्लीपलेस नाइट्स। लेकिन अब जब सब कुछ समझ में आने लगा है, तब असली खेल शुरू होता है। इस चैप्टर की कहानी एक ऐसे ट्रेडर की है जो अब ट्रेडिंग को जुआ नहीं बल्कि व्यवस्था समझने लगा है। उसके हर ट्रेड के पीछे लॉजिक है, सोच है और सबसे अहम अनुभव की आग है। सुबह के 9:20 बजे हैं। मार्केट खुलने में 10 मिनट बाकी हैं। उसके सामने स्क्रीन पर सब सेट है, वॉल्यूम, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और सेक्टर वॉच। लेकिन सबसे ज्यादा स्पष्ट है उसका दिमाग। आज वह ट्रेड नहीं ढूंढ रहा, वो बस देख रहा है क्या आज मार्केट उसे मौका देगा। और तभी एक स्टॉक पर उसकी नजर जाती है। पिछले हफ्ते से उस स्टॉक में कंसोलिडेशन चल रहा था। आज सुबह गैप अप ओपनिंग हुई है और वॉल्यूम पिछले दिनों से दुगना है। उसने एक हल्की मुस्कान दी। यही है वो ट्रेड जिसकी मुझे तलाश थी, उसने सोचा। मार्केट खुलते ही स्टॉक तेजी से ऊपर भागता है। वो घबराता नहीं, वो इंतजार करता है। 15 मिनट बाद जब पहला पुल बैक आता है और स्टॉक सपोर्ट पर ठहरता है, तब वो एंट्री करता है, सटीक, शांत और सिस्टम के साथ। एसएल पहले से तय था, टारगेट भी क्लियर था और उस दिन स्टॉक ने उसका भरोसा नहीं तोड़ा। ट्रेड उसके पक्ष में जाता है, टारगेट हिट होता है, प्रॉफिट उसकी जेब में आता है। लेकिन असली मुनाफा सिर्फ पैसों का नहीं होता। वो संतोष, वो मन की शांति जो एक प्लान के अनुसार काम करने पर मिलती है, वो किसी भी पैसे से कहीं ज्यादा कीमती होती है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये कोई जादू था? क्या ये कोई सीक्रेट ट्रिक थी? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत, धैर्य और हर एक छोटे पहलू को जोड़ने की प्रक्रिया थी। ट्रेडिंग में कामयाबी अचानक नहीं आती,
वो आती है जब आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, हर नुकसान को एक सीख समझते हैं, हर फेल हुए ट्रेड को वापस जाकर फिर से एनालाइज करते हैं और हर जीत को सिर पर नहीं कंधे पर रखते हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यही है, कंसिस्टेंसी कम्स फ्रॉम क्लैरिटी। जब आपके पास क्लैरिटी होती है, किस समय ट्रेड करना है, कब नहीं करना है, कहां एंट्री लेनी है, कहां एसएल रखना है, तो मार्केट चाहे जैसा भी हो, आप कभी बिखरते नहीं। ट्रेडिंग एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस को हर दिन फॉलो करना, चाहे मार्केट चिल्ला रहा हो, चाहे अंदर डर बैठा हो, यही है एक प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान। असली ट्रेड्स सिर्फ चार्ट पर नहीं बनते, वो बनते हैं हर उस दिन जब आप नियमों के साथ खड़े रहते हो, हर उस रात जब आप प्लान के साथ सोते हो और हर उस सुबह जब आप मार्केट के साथ नहीं, मार्केट के अंदर काम कर रहे सिस्टम के साथ सोचते हो। तो अब जब आपने सब कुछ सीख लिया है, माइंडसेट, सिस्टम, स्ट्रेटजी, रिस्क, अब वक्त है उस सफर को शुरू करने का जो ट्रेडिंग को सिर्फ कमाई का जरिया नहीं बल्कि एक संतुलित जीवन की प्रक्रिया बना देता है। अब जब हमने इस पूरी जर्नी को एक एक कदम समझा, माइंडसेट से लेकर मनी मैनेजमेंट तक और एंट्री से लेकर रियल ट्रेड्स तक, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, ट्रेडिंग सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये एक जीवन शैली है। ये आपको सिखाती है धैर्य, अनुशासन और सबसे बड़ी बात, खुद पर भरोसा रखना। हर सफल ट्रेडर के पीछे छुपी होती है सालों की मेहनत, हजारों गलतियां और एक अटूट जिद कि चाहे जो हो जाए मैं सीखूंगा और टिकूंगा, क्योंकि मार्केट से लड़कर कोई नहीं जीतता, मार्केट को समझकर उसके साथ चलने वाला ही जीतता है। इस सीरीज का हर चैप्टर एक ईंट की तरह है जो मिलकर एक मजबूत नींव बनाता है, और जब आप इस नींव पर अपने सिस्टम को खड़ा करते हैं तो मुनाफा सिर्फ नंबर नहीं रहता, वो एक संतुलन बन जाता है आपके जीवन का। अगर इस पूरी जर्नी ने आपको अंदर से झकझोर दिया हो, अगर आपने खुद में कुछ बदलाव महसूस किया हो, तो कमेंट करके जरूर बताइए। आपका फीडबैक ही हमें प्रेरणा देता है और बेहतर कंटेंट के लिए रास्ता दिखाता है। वीडियो को लाइक करना न भूलें, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे उन गहराइयों की जो एक आम इंसान को एक लीजेंडरी ट्रेडर बना सकती हैं। जुड़े रहिए, सीखते रहिए और सबसे जरूरी, टिके रहिए, क्योंकि ट्रेडिंग एक दिन की जीत नहीं, जिंदगी भर की समझदारी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।